The picture is Olympe the Gauze. Olympe the Gauze was the most famous of all the active women of revolutionary France. जो वुमेंस फ्रांस रेवोल्यूशन के टाइम आवाज़ उठाए थे इन फेवर ऑफ द थर्ड स्टेट, उनमें सबसे ज़्यादा फेमस जो थी वो थी ओलंपी द गॉज. She challenged and protested against the Constitution of Declaration of Rights of Men and Citizen. उन्होंने सबसे पहले चैलेंज को एक्सेप्ट किया और प्रोटेस्ट किया कि नहीं, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना डिक्लेरेशन ऑफ राइट का मैन एंड सिटीजन, वो बहुत ही गलत बना. दे एक्सक्लूडेड वुमेन फ्रॉम बेसिक राइट्स गिवन टू मैन. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो सारा राइट्स था मेन के पास, और वुमेन को इसमें कोई भी बेसिक राइट इंक्लूड, वुमेन्स का बेसिक राइट इंक्लूड नहीं किया गया था. She boldly wrote in 1791 a Declaration of Rights of Women and Citizen. उन्होंने एक नया राइट लिख डाले, किस नाम से? डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन एंड सिटीजन, विच शी सेंट टू द नेशनल असेंबली एंड द क्वीन मैरी एंटोनियो. उन्होंने कहा था कि, और उन्होंने क्वीन के पास उनको भेज दिया कि नहीं, वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए. शी डिमांडेड एक्शन टू बी टेकन बाय देम. और वो चाहते थे कि राजघराने के लोग और किंग क्वीन दोनों इसके ऊपर एक्शन ले. In 1793, she criticized the Jacobin government of closing down the women's club. आप पहले ही पढ़ चुके हो और बारे में जानती हो कि रोबेस्पियर ने जैकोबिन क्लब को इस्टेब्लिश किया था और उन्होंने वुमेंस क्लब को बंद कर दिया था. She was tried to national convention, change and treason and finally executed. और वो चाहते थे कि जो नेशनल सभा बना वो उसको चेंज करे और उनमें इक्वल राइट्स हो वुमेन्स का भी. उनका बेसिक डिमांड क्या था? सेम राइट एज मैन, राइट टू लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी लाइक मैन. वुमेन्स का भी इक्वल राइट हो, प्रॉपर्टी में सिक्योरिटी हो, फ्री फ्रॉम ऑपरेशन, उनको ऑपरेशन से फ्रीडम मिले, शुड बी एंटाइटल्ड टू द ऑनर, उनको भी प्रॉपरली ऑनर मिले, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में उनको जो पब्लिक सर्विस है उसमें उनको एम्प्लॉय किया जाए, एबिलिटी एज मैन एंड सब्जेक्ट टू द सेम लॉ. अगर उनके पास एबिलिटी है तो उनको उस हिसाब से उनका पोस्ट भी मिले और उनको एक ही लॉ से, एक ही कानून से भी, कानून को के दायरे में लाया जाए. ये नहीं कि मैन के लिए अलग और वुमेन्स के लिए अलग. दूसरा, अब आते हैं कि रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन एक दिन में तो नहीं पॉसिबल था और इसमें वुमेन्स का भी काफ़ी हद तक एक्टिव पार्टिसिपेशन था फ्रेंच रेवोल्यूशन में. और यही एक्टिव पार्टिसिपेशन वुमेन्स का ही जो सोसाइटी में एक चेंज लाता है, सिग्निफिकेंट चेंज इन फ्रेंच सोसाइटी. और आज जो हम देख रहे हैं कि हमारे जो ऑल ओवर मैक्सिमम वर्ल्ड की कंट्रीज़ में जो डेमोक्रेसी आया, और डेमोक्रेसी के साथ साथ इक्वल राइट्स फॉर मेंस एंड वुमेन्स, ये सबसे पहले फ्रेंच वुमेन ने ही एस्टेब्लिश किया था. और उन्होंने यही कहा था, चाहे वो किसी भी ऑक्यूपेशन में हो, ड्रेस मेकर हो, लॉन्ड्री वर्कर हो, फ्लावर वेंडर हो, फ्रूट्स या वेजिटेबल्स सेल करते हो, लेकिन वो
इक्वल राइट्स के हकदार है। ज़्यादातर उस समय जो फ्रेंच की जो सोसाइटी था उसमें वुमेन्स जो था बहुत ही वीकर सेक्शन से आते थे, वो कमज़ोर वर्ग के थे और वो वीकर सेक्शन से आने के अनएजुकेटेड थे, अनस्किल्ड लेबर थे और उनका सैलरी बहुत कम होता था। खाली जो अपर क्लास के क्वीन के जो डॉटर होते थे उन्हीं को खाली एजुकेशन का राइट्स था, नहीं तो उस समय जो वुमेन्स थे फ्रेंच के उनको कोई भी राइट्स नहीं था कि वो पढ़े या वोट दे। इवन इफ जो प्रॉपर्टी का टैक्स, जिसके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी होता था वुमेन्स का, लेकिन वो टैक्स तो देते थे लेकिन उनका वोट देने का कोई राइट्स नहीं था। 1791 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में वोट देने का अधिकार को इम्प्लीमेंट किया गया और उसके साथ साथ इलेक्शन में स्टैंड होना और होल्ड द ऑफिस कोई पर्टिकुलर पोस्ट को ले लेना, ये सारे आवाज़ उठाए थे फ्रांस के जो वीकर सेक्शन के वुमेन्स थे उन्होंने, और उनका भरपूर साथ दिया था ओलंपी डी गॉल्स, और इसलिए आज भी उनका नाम वर्ल्ड हिस्ट्री में अमर हो गया है।